नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रूबिक के बुक समरी और रिव्यू सेशन में। आज हम दी पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके लेखक डॉक्टर जोसेफ मर्फी हैं। आज हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के उन पावर को एक्सप्लोर करने और अनलॉक करने का तरीका जानेंगे जो हमें वो सब हासिल करवा सकता है जो हम चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक रूब्रिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। यकीन मानिए, आपको इस सब्सक्रिप्शन का अफसोस हम कभी नहीं होने देंगे। अब आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए ताकि उसे थोड़ा आराम मिले और दिमाग को खोल लीजिए ताकि उसे सकारात्मक बदलाव मिले। पार्ट 1, व्हाट डज आवर सबकॉन्शियस माइंड सेज। हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अचेतन मन, जिसके ताकत का अंदाजा लगा पाना बहुत ही मुश्किल है, और जो इंसान इसका सही तरीके से उपयोग करना सीख गया तो वो अपने किसी भी सपने को हकीकत में बदल सकता है और वो कुछ भी हासिल कर सकता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें हमेशा सुझाव देता है, जिसके मदद और मार्गदर्शन से हम अपने जीवन को पूरे तरीके से बदल सकते हैं। क्या आपको याद है, जब आप बाइक चलाना सीख रहे थे तब आपने कितने फोकस के साथ उसकी हर एक एक्टिविटी को समझा और सीखा था? और एक बार जब आप अच्छे तरीके से उसे चलाना सीख गए तो उसके बाद आपने कभी इस बात की ओर ध्यान ही नहीं दिया कि कब स्पीड बढ़ाना है, कब नहीं, और कब ब्रेक लगाना है, कब नहीं, क्योंकि अब इन एक्टिविटीज को करने में आपको पहले जैसे फोकस की जरूरत नहीं पड़ती और यह खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हो जाता है। और ऐसा हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के एक साथ काम करने की वजह से होता है। जब हम किसी काम को पहली बार करने की कोशिश करते हैं तब हमारा कॉन्शियस माइंड पूरे फोकस के साथ उसे सीखने के लिए तत्पर रहता है, और इसके साथ ही धीरे धीरे हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी उसे सीखने लगता है। और एक बार जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड को वो काम समझ में आ जाता है, उसके बाद हमारा वो काम बिना किसी फोकस के ही आसानी से हो जाता है। हमारे रोज के दिनचर्या में भी ऐसे बहुत से काम हैं जिन्हें आज हम बिना किसी फोकस के बड़ी ही आसानी से कर लेते हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। अब आपको इस बात का अंदाजा तो हो ही गया होगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड वाकई में कितना शक्तिशाली है। इंसान अपने सकारात्मक विचारों को बार बार दोहराकर अपने सबकॉन्शियस माइंड के असल शक्ति का उपयोग कर सकता है और अपने जीवन को और भी ज्यादा बेहतर बना सकता है। आइए इसे एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। कभी दुनिया भर के ओपेरा हाउस में शानदार परफॉर्मेंस देने वाले इटालियन ओपेरा आर्टिस्ट एनरिको कारूसो एक समय रुक रुक कर गाते थे, जिसके कारण उन्हें लगता था कि सामने बैठे लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं और उनकी खराब परफॉर्मेंस पर चिल्ला रहे हैं। ऐसा सोचकर स्टेज पर पहुंचने से पहले ही एनरिको पसीने से भीग जाते थे और पूरी तरह से घबराए हुए रहते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने डर पर काबू पाने के लिए समझाना शुरू किया, और वो हर दिन अपने अचेतन मन को समझाने का अभ्यास करने लगे। और धीरे धीरे उनका ऐसा अभ्यास सच में चमत्कार में बदल गया। अब वो स्टेज पर जाने से पहले ना तो पसीने से भीगते थे और ना ही घबराते थे, जिसके बाद उन्होंने यूरोप और अमेरिका के हर एक फेमस ओपेरा में शानदार परफॉर्मेंस किया। इससे यह पता चलता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक जिन की तरह है जो अपने आका के हुक्म का इंतजार कर रहा होता है। यह इतना शक्तिशाली है कि इससे जो भी कहा जाएगा यह उससे हमारे सामने ही सच कर दिखाएगा। बस देरी है हमें इस जिन को सही और सटीक तरीके से हुक्म देने की। सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को समझने के लिए हम एक और उदाहरण स्कॉटिश सर्जन डॉक्टर जेम्स एशडेल का देखते हैं। डॉक्टर जेम्स ने साल 1843 से 1846 तक करीब 400 से भी ज्यादा ऑपरेशन किए, लेकिन इन ऑपरेशंस की सबसे मजेदार बात यह थी कि उस समय तक एनेस्थीसिया की खोज ही नहीं हुई थी और सभी ऑपरेशन एनेस्थीसिया के बिना ही किए गए थे। लेकिन फिर भी उनके द्वारा किए गए ऑपरेशन की डेथ रेट बहुत ही कम यानी कि 2 से 3% तक ही थी, और ऐसा सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति की वजह से ही संभव हो पाया, क्योंकि डॉक्टर जेम्स अपने मरीजों को हिप्नोटिकली सुझाव देते थे कि ऑपरेशन करने से उन्हें इन्फेक्शन नहीं होगा। देखा जाए तो डॉक्टर जेम्स अपने मरीजों के सबकॉन्शियस माइंड को यह समझाने के लिए ट्रेन करते थे कि उन्हें इन्फेक्शन हो ही नहीं सकता है, और सच में ऐसा ही हुआ। डॉक्टर जेम्स के कहने पर मरीजों के सबकॉन्शियस माइंड ने इन्फेक्शन के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया, और इस थॉट के चलते मरीजों के शरीर में उन इन्फेक्शन से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बन गए, जिसकी वजह से उन्हें कभी इन्फेक्शन हुआ ही नहीं। उनके शरीर में वो एंटीबॉडीज कोई दवा, ट्रीटमेंट या सप्लीमेंट से नहीं, बल्कि उनके सबकॉन्शियस माइंड ने विकसित किए थे, उनके जिन ने विकसित किए थे। पार्ट 2, व्हाई आवर थॉट्स आर सो इम्पोर्टेंट। पॉजिटिव थॉट्स और विजुअलाइजेशन हमारे सपनों को पूरा करने में उतने ही हिस्सेदार होते हैं जितनी हमारी मेहनत। बस हमें उनका सही इस्तेमाल करने आना चाहिए। जब एलोपैथी ट्रीटमेंट का खोज नहीं हुआ था तब दुनिया भर में यह माना जाता था कि किसी व्यक्ति को बीमारी भगवान के नाराज होने की वजह से होती है, और जब उस बीमार व्यक्ति को मंदिर के पुजारी या महंत के पास ले जाया जाता था तो पुजारी कुछ पूजा पाठ करके उस व्यक्ति को ठीक कर देते थे। लोगों को लगता था कि उन्हें भगवान ने ठीक किया है, जबकि उसका कारण कुछ और ही था। असल में होता यह था कि कहीं न कहीं उस पूजा पाठ के बाद वो बीमार व्यक्ति अपने भगवान पर और अपने आप पर भरोसा करना शुरू कर देता था, और उनका वही भरोसा उनके अचेतन मन को उन्हें ठीक करने का आदेश देता था, और वो ठीक हो जाते थे क्योंकि वो मान लिए होते थे कि इस पूजा के बाद भगवान उन्हें माफ कर देंगे और वो ठीक हो ही जाएंगे। और लोग जिसे भगवान का चमत्कार समझ रहे थे, असल में वो चमत्कार सबकॉन्शियस माइंड का था। यही कारण है कि अगर आप किसी बीमारी की अवस्था में
अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह विश्वास दिलवाने में कामयाब हो जाते हैं कि आपकी बीमारी जल्द ही ठीक हो जाएगी, तो सच में ऐसा ही होगा। अगर एक स्वस्थ इंसान हर समय यही सोचता रहे कि वो बीमार है, वो कमजोर है, तो कुछ समय के बाद धीरे धीरे उस इंसान के शरीर में बीमारी के लक्षण दिखने लगेंगे। जी हाँ, हमारा सबकॉन्शियस माइंड अगर तेजी से बीमारियों को ठीक कर सकता है, तो वही यह बीमारियां पैदा भी कर सकता है, क्योंकि इसके पास आपकी कल्पनाओं को हकीकत में बदलने की ताकत है। ऐसे ही एक व्यक्ति को टाइफाइड हो गया, उसकी बीमारी ठीक ही नहीं हो रही थी, तो एक दिन उसके भाई ने उसे सड़क के किनारे से खरीदकर एक क्रॉस दे दिया और उसे बताया कि यह एक सिद्ध क्रॉस है जिसे किसी दिव्य संत ने दिया है। अभी तक लाखों लोग इसे छूने मात्र से ठीक हो चुके हैं और इसे छूने से तुम्हारी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। वो व्यक्ति क्रॉस को अपने हाथ में लेकर अपने माथे से लगाया और प्रार्थना करके सो गया। आप यकीन नहीं करेंगे, जब सुबह वो उठा तो उसकी बीमारी सच में बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड को यह विश्वास हो गया कि इस दिव्य क्रॉस को छूने मात्र से बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इसी तरह से आप जो भी विजुअलाइज करते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे भी हकीकत में बदलने की शक्ति रखता है। बस आपको विजुअलाइजेशन आना चाहिए और यह बिल्कुल आसान है। आपको जो चाहिए वो आप महसूस कीजिए कि आपको मिल चुका है और आप उसका लुत्फ उठा रहे हैं। उसे मिलने के बाद मिलने वाली खुशी को महसूस कीजिए और एक दिन वो वास्तव में आपके पास होगा। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अपने लाइफ में एक बड़ी पोजीशन चाहते हैं, तो आपको हर दिन उस पोजीशन को विजुअलाइज करना चाहिए। आपको महसूस करना चाहिए कि उस पोजीशन पर पहुंचकर आप क्या कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है। और जब आप अपने सपनों में होंगे और उस मोमेंट को एंजॉय करेंगे और उस खुशी को महसूस करेंगे, तो फिर देखिए कैसे आपका पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड आपके सपनों को सच कर देता है। पार्ट 3, व्हाट इज विजुअलाइजेशन। किसी भी महान लक्ष्य को हासिल करने के लिए या फिर कोई बड़ा सपना पूरा करने के लिए विजुअलाइजेशन के साथ साथ आपका उन्हें हासिल या पूरा करने के जुनून का होना भी बहुत जरूरी है। फिर देखिए कि चमत्कार कैसे होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वो सब दिलवाने में आपकी मदद करता है जो आप वाकई में चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर, ज्यादातर लोग सामने वाले के हाथ में बड़े अमाउंट का चेक देखकर जलते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड के सही उपयोग के लिए हमें ऐसे ही सोच को बदलने की जरूरत है। हमें उस इंसान से जलने के बजाय यह दुआ करनी चाहिए कि उसके पास और ज्यादा धन आए। और हमारे ऐसे रवैये को देखकर हमारा सबकॉन्शियस माइंड यह समझ जाता है कि हम भी अमीर बनने के हकदार हैं और फिर तेजी से अमीर बनने वाले हजारों आइडियाज वो खुद हमें देने लगता है, जिन आइडियाज पर काम करके हम अमीर बन सकते हैं। जब हम किसी के साथ ईर्ष्या रखते हैं, तब खुद हम अपने पोटेंशियल एफ्लुएंस यानी कि संभावित समृद्धि को रोक देते हैं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग में आने वाले आइडियाज को ही रोक देता है। जब हम अपने विजुअलाइजेशन पावर को अपने जुनून के साथ जोड़ देते हैं, तो हमें जबरदस्त चमत्कार देखने को मिलता है। इसको ऐसे समझिए, एक लड़के का सपना था कि वो खुद की फार्मेसी खोले, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं था। फिर भी वो अपने काम से प्यार करता था। वो दिन रात खुद की फार्मेसी शुरू करने से सपने देखते देखते सो जाता। कुछ दिनों के बाद उसे एक चेन स्टोर में नौकरी मिल गई, जहां उसने खुद साल जुनून के साथ काम करके काफी बचत कर लिया और 4 साल के बाद उसने खुद की फार्मेसी खोल ली। इसी तरह से इस संसार भर में ऐसी सफलता की बहुत सी कहानियां मौजूद हैं, जिसमें लोगों की कल्पना और जुनून ने उनके पूरे जीवन को बदल कर रख दिया है। पार्ट 4, अट्रैक्शन इज द रूल ऑफ सक्सेस। इस संसार में ऐसा कोई भी जीव नहीं होगा जो सोता नहीं होगा। नींद हर इंसान को आती है और हर कोई मौका देखकर सोना पसंद करता है, फिर चाहे मौका मिलते ही ऑफिस की डेस्क हो या फिर ट्रेन और बस। अमूमन देखा जाए तो एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन के करीब 1/3 वक्त सोने में ही गुजार देता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जिंदगी का 1/3 वक्त खराब हो गया है। और जो ऐसा कहते हैं वो बकवास कहते हैं, क्योंकि इस 1/3 समय में भी हमारा शरीर काम करता रहता है। जैसे हमारे द्वारा खाए गए भोजन की पाचन क्रिया भी इसी समय में होती है, हमारे शरीर को ठीक करने की प्रक्रिया भी इसी समय तेजी से होती है। जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है। रात को सोने से पहले जो भी काम इसे हम देते हैं, वो रात भर उस पर मंथन करके हमें अपने लक्ष्य के करीब पहुंचा रहा होता है। यह हमें सही निर्णय लेने में हमारी मदद करता है, यह हमें सही रास्ता का मार्गदर्शन करता है। इसको ऐसे समझिए, एक बार एक महिला को एक कंपनी से जॉब ऑफर आया, जिसमें उसे दुगने वेतन का ऑफर दिया गया। यह देखकर महिला यह समझ ही नहीं पा रही थी कि वो उस जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करे या नहीं, क्योंकि उसे कंपनी का बिजनेस मॉडल ठीक नहीं लग रहा था। उसे लगा कि शायद कंपनी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। फिर भी वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कंपनी के ऑफर को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट। आखिर में उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड से मदद लेने की सोची और रात को सोते समय उसने कंपनी से मिले जॉब ऑफर के बारे में सोचा और सोचते सोचते सो गई। सपने में उसे जवाब मिला कि उसे वो जॉब ऑफर नहीं लेना चाहिए। उस महिला ने अपने सबकॉन्शियस माइंड की आवाज को सुनकर उस जॉब ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और कुछ ही महीनों बाद वो कंपनी दिवालिया घोषित कर दी गई और उस महिला का निर्णय सही साबित हो गया। इस तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें हमेशा सही रास्ता दिखा सकता है और ऐसे हम हर एक परेशानियों पर अपना ध्यान केंद्रित करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को उसके समाधान को लिए तैयार करने का आदेश दे सकते हैं और किसी भी परेशानी का समाधान जल्द से जल्द खोज सकते हैं। पार्ट 5, फाइंड हैप्पीनेस। अगर मैं आपसे खुशी और गम में से किसी एक को चुनने के लिए बोलूं तो बेशक आप खुशी ही चुनेंगे। और भला क्यों नहीं चुनेंगे? हर किसी को सिर्फ खुशी ही तो चाहिए, लेकिन वास्तव में खुशी क्या है?
बाजार में मिलने वाले डिस्काउंट से होने वाली खुशी असल खुशी है, या फिर रास्ते में गिरे ढेर सारे पैसों से मिलने वाली खुशी असल खुशी है? दरअसल यह दोनों ही खुशी ढकोसला है और ऐसी खुशियां ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। तो फिर सवाल वही है कि खुशी वास्तव में क्या है? किसी के चेहरे पे हमारी वजह से आने वाली मुस्कान हमारी सच्ची खुशी है। किसी अपने को सालों बाद देखकर मिलने वाला सुकून हमारी सच्ची खुशी है। किसी महान लक्ष्य को हासिल करके मिलने वाली सफलता हमारी सच्ची खुशी है। किसी की मदद करके सामने वाले के चेहरे पर आने वाला राहत हमारी सच्ची खुशी है। हमेशा सकारात्मक रहकर, लोगों का सम्मान करके, लोगों की मदद करके जिस भाव को हम महसूस करते हैं वो है हमारी वास्तविक खुशी। और हम सबसे अधिक से अधिक खुशियों को अपने जीवन में आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं। बस देरी है अपने सच्ची खुशी को पहचानने की कि ऐसा क्या है जिससे हम वाकई में खुश होते हैं। आइए इसे ऐसे समझते हैं। एक सेल्समैन को काफी मेहनत करने के बावजूद प्रमोशन नहीं मिल रहा था, जबकि उसके जूनियर बड़ी आसानी से प्रमोट होते चले जा रहे थे। यह सब देखकर उसके मन में आक्रोश पैदा हो गया। वो अपने बॉस से नफरत करने लगा और खुद का दुश्मन भी समझने लगा। जब भी वो अपने बॉस को देखता तो वो आग बबूला हो जाता था। वो उसके पीठ पीछे लोगों से बुरा भला कहता था। उसकी बातें कम और चुगली शिकायत ज्यादा होती थी, लेकिन फिर भी उसको प्रमोशन नहीं मिला। बल्कि इसका उल्टा हुआ। वो अपने बॉस से, क्लाइंट से डांट खाने लगा। उसके साथ वाले उसकी इज्जत करना बंद कर दिए और वर्क प्लेस पर उसे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुछ ही दिनों में उसे यह एहसास हो गया कि वो जो भी कर रहा है वो सरासर गलत है, और उसने खुद से अपने ऐसे व्यवहार को बदलकर पूरी तरह से सकारात्मक रहने का वादा किया। और उसने वैसा ही किया ताकि उसके जीवन में आए नकारात्मकता को वो बदल सके। वो अपने बॉस की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। हर सुबह अपने बॉस के केबिन में जाकर उन्हें ग्रीट करना शुरू किया। ऑफिस में हर किसी से मुस्कुराकर मिलना शुरू किया। किसी के सामने या फिर किसी के पीछे उसने भला बुरा बोलना बंद कर दिया। अब उसे यह सब करके आंतरिक खुशी मिल रही थी। कुछ ही महीनों बाद उसके इस सकारात्मक व्यवहार का बहुत बड़ा असर हुआ और उसके बॉस ने उसे सेल्समैन से सेल्स मैनेजर की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया। इससे साफ पता चलता है कि हमारे नकारात्मक विचार हमारे लिए कितने ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं, जो हमें मेंटली बीमार और प्रोफेशनली लूजर बना सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमारे सकारात्मक विचार हमारे बड़े से बड़े सपनों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। ऐसे ही आइए सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को एक और उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति रात को देर तक काम करता था। वो ना तो अपनी पत्नी के साथ क्वालिटी टाइम बिताता था और ना ही अपने बच्चों पर ध्यान देता था। शुरुआत में तो उसके ऐसे रवैये का कारण ना उसे खुद को और ना ही किसी को पता चला, लेकिन एक दिन जब उसने खुद ने अपने ऐसे रवैये के बारे में काफी मंथन किया तो उसे पता चला कि इसका कारण कुछ साल पहले बीमारी की वजह से हुई उसके भाई की मौत है, जिसे नहीं बचा पाने की वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी और मायूस रहने लगा और सजा के तौर पर खुद को अपने परिवार से दूर कर लिया। कुछ दिन बाद उसे एहसास हुआ कि वो गलत कर रहा है और अपने परिवार दोनों की खुशियों को दांव पर लगा रहा है। इस दर्द को खत्म करने और खुद को ठीक करने के लिए उस व्यक्ति ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझाया कि उसके भाई के मौत के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। उसने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, फिर भी वो नहीं बचा, तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जब उसका सबकॉन्शियस माइंड उसकी इस बात को समझ गया तो वो खुद ब खुद उस व्यक्ति को कुछ ही दिनों में ठीक कर दिया और अब वो अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है और बच्चों का ध्यान भी रखता है। इन दोनों ही कहानियों में हमें एक चीज सामान्य यह दिखी कि हमें लगता है कि नकारात्मक सोच या काम करके हम खुश हो सकते हैं, लेकिन वो क्षणिक है और धीरे धीरे हमें और हमारे अपनों को गर्त की ओर ढकेल देता है। इसलिए जीवन में सच्ची खुशी सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक सोचकर और काम करके ही मिल सकती है, और नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ले जाने में हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा तैयार रहता है और एक जिन की तरह सिर्फ हमारे आदेश का इंतजार कर रहा होता है। पार्ट 6, पॉजिटिव थिंकिंग इफेक्ट। पॉजिटिव थिंकिंग यानी कि सकारात्मक सोच यह उस च्यवनप्राश से भी ज्यादा कारीगर है जो यह दावा करता है कि उम्र मानो थम सी जाए। सही सुने, हर परेशानियों का समाधान और हमेशा युवा रहने का सीक्रेट हमारे पॉजिटिव थिंकिंग में ही छिपा है। आपको बचपन में वो दिन तो याद ही होंगे जब बिजली चले जाने पर आपको यह सोचकर डर लगता था कि आपके बेड के नीचे भूत है, और जैसे ही बिजली आती थी तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता था और आपका डर भी दूर हो जाता था। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन के बहुत से डर हमारी कपोल कल्पनाओं के कारण ही बने हुए हैं, जिनका हकीकत में कोई वजूद होता ही नहीं है। और जब हम इन काल्पनिक डरों का सामना करने की हिम्मत जुटाकर उनका सामना करते हैं तो ऐसे डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। इन सभी काल्पनिक डरों में से दो डर फेलियर्स और पावरलेसनेस का भी है जो लोगों पर हावी हो जाता है। यह दोनों डर भी ठीक वैसे ही है जैसे अंधेरे में बेड के नीचे छिपा भूत, जिनका वास्तविक जिंदगी में कोई वजूद होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी यह डर हमारे जीवन पर हावी रहते हैं। एक इंसान बहुत ज्यादा शराब पीता था। कई बार तो वो इतनी ज्यादा शराब पी लेता था कि उसे कई दिनों तक होश ही नहीं आता था। वो शराब छोड़ने के लिए काफी बार कोशिश भी कर चुका था, लेकिन हर बार वो असफल हो जाता था। आखिर में उसने इस डर के कारण ही शराब छोड़ने की कोशिश बंद कर दी कि कहीं वो फिर से असफल ना हो जाए। उसके दिलो दिमाग में असफलता का काल्पनिक डर घर कर गया, जिसकी वजह से कुछ ही महीनों के बाद बहुत ज्यादा शराब पीने की आदत के चलते उसका परिवार उसे छोड़कर चला गया। कुछ दिन बाद जब उसे एहसास हुआ कि वो जो कर रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, तो उसने अपने इन दोनों काल्पनिक डरों पर काबू पाने का फैसला लिया।
जिसके लिए उसने खुद को शांत रखना शुरू किया और विजुलाइज किया कि शराब छोड़ने के कारण उसकी बेटी बहुत ज्यादा खुश है, उसके पास वापस आ गई है और उसकी तारीफ कर रही है। वो हर दिन ये सोचता, जिसके कारण उसने धीरे धीरे शराब पीना हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो फिर से अपने परिवार के साथ रहने लगा और अब उसका परिवार पहले से ज्यादा खुश और निश्चिंत था। हम जैसा सोचते हैं उसका सीधा असर हमारे उम्र पर भी दिखाई देता है। जब हम कुछ नया करना या सीखना बंद कर देते हैं या फिर नए नए सपने देखना बंद कर देते हैं तो हमारी उम्र तेजी से बढ़ने लगती है और हम बूढ़े होने लगते हैं, क्योंकि तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड यह मानकर बैठ जाता है कि हमारे अंदर युवाओं की तरह एक्टिव रहने की ताकत बची ही नहीं है, यानी हम अब बूढ़े हो रहे हैं। और जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऐसा मान लेता है तब उसका असर हमारे शरीर पर दिखाई देने लगता है, जिससे हमारे शरीर में बढ़ती उम्र के लक्षण दिखने लगते हैं। डॉक्टर मर्फी के पिता ने 65 साल की उम्र में फ्रेंच भाषा सीखी और 70 साल की उम्र में फ्रेंच भाषा के मास्टर बन गए थे। इस तरह से अगर आप हर दिन खुद को एक्टिव रखते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको लंबी उम्र का तोहफा भी बड़ी आसानी से दे सकता है। तो दोस्तों, हमारी समरी यहाँ खत्म होती है, बढ़ते हैं रिव्यू की तरफ। बात करें बुक के कवर की तो यह आकर्षक है। यह किताब वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण है। यह एक सेल्फ हेल्प गाइड है जो आपकी मदद आपके सबकॉन्शियस माइंड के पावर को अनलॉक करने में करती है। आप इसे 6 से 7 दिन में पढ़कर समझ सकते हैं। आप यह किताब फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से खरीद सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही हेल्पिंग वीडियो के लिए रूब्रिक को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि और क्या आप हमसे सुनना पसंद करेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।